बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे जामे बाब 10 अतात और इबादत। मरी हुई मक्खियाँ अतार के अत्तर को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज़्ज़त के तोहफ़ों को बिगाड़ देती है। दानिशमंद का दिल दाहिनी तरफ और अहमक बाईं तरफ है। जिस राह से भी अहमक चले उसकी अक्ल जाती रहती है, पर वो हर एक से कहता है कि तू अहमक है। अगर हुक्मरान का दिल तुझ पर तैश खाए तो अपनी जगह मत छोड़, क्योंकि हलीमी बड़े गुनाहों को रोक देती है। सूरज के नीचे मैंने एक और ख़राबी देखी। वो एक ख़ता है जो हुक्मरान से सादिर होती है कि अहमक आला मर्तबों में बाला नशीन होता है और शरीफ लोग नीची जगह में बैठते हैं। मैंने देखा कि ग़ुलाम घोड़ों पर सवार हैं और उमरा ग़ुलामों की तरह ज़मीन पर पैदल चलते हैं। जो गड्ढा खोदता है वो उसमें गिरेगा और जो दीवार को तोड़ता है उसे सांप डसेगा। जो पत्थरों को सरकाता है वो उनसे चोट खाएगा और जो लकड़ी फाड़ता है वो उससे ज़ख़म खाएगा। अगर लोहा कुंद हो और उसकी धार तेज़ ना की जाए तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, मगर हाजत रवई के लिए हिकमत ज़्यादा नफ़ामंद है। अगर अफ़सोगर से बेशतर सांप डसे तो अफ़सोगर का कुछ फ़ायदा नहीं। दानिशमंद के मुँह का कलाम दिल पसंद है, मगर अहमक के होंठ उसी को निगल जाएंगे। उसके मुँह के कलाम का शुरू हमाकत है और उसकी बातों का आखिर फ़साद दीवानगी है। अहमक बहुत बातें करता है, लेकिन इंसान नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कौन उसे बताए कि बाद अज़ा क्या वाक़या होगा। अहमकों की मेहनत उन्हें थका देती है, क्योंकि वो नहीं जानते कि शहर को कैसे जाते हैं। ए मुमलिकत, तुझ पर अफ़सोस, जब ग़ुलाम तेरा बादशाह हो और तेरे अमीर सुबह के वक्त खाएं। मुबारक है तू ए मुमलिकत, जब तेरा बादशाह अमीर ज़ादा हो और तेरे उमरा वक्त पर तवानाई के लिए नाक के खरमस्ती के लिए खाएं। सुस्ती की वजह से शहतीर कमज़ोर हो जाते हैं और ढीले हाथों से छत टपकती है। ज़ियाफ़त हंसने के लिए समझी जाती है और मैं जिंदों को खुश करती है, पर चांदी से सब मकसद पूरा होता है। तू अपने ख़्याल में भी बादशाह पर लानत ना कर और ना अपनी ख्वाबगाह की कोठरियों में दौलतमंद पर लानत कर, क्योंकि हवा की चिड़िया आवाज़ को ले उड़ेगी और परदार बात को खोल देगी। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।